परमहंस योगानंदा जब रमण महर्षि से मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बातचीत होती है। रमण महर्षि और परमहंस योगानंदा के बीच में जो बातचीत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे व्लॉग्स पढ़ने के बाद जो कन्वर्सेशन सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। हालांकि रमण महर्षि मोस्टली साइलेंट ही रहते हैं, शांत ही रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो पूछते हैं रमण महर्षि से, परमहंस योगानंदा, कि आप हमेशा शांत रहते हैं और आपने बहुत सारे लोगों को जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन दी है, एनलाइटनमेंट दी है शांति में ही। तो वो यही कहते हैं कि रमण महर्षि यही कहते हैं, परमहंस योगानंदा जब पूछते हैं कि साइलेंस जो है ना सबसे बेस्ट तरीका है, वर्ड्स आर सेकेंडरी। आप समझ रहे हैं कि आप शांति से, साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट साइलेंस। आपके अंदर का जो शोर मचा हुआ है वो वर्ड्स के थ्रू थोड़ा ना शांत होगा। मैं आपको कोई फिलॉसफी पढ़ा दूं या कोई बात बोल दूं, अगेन वो शोर मचा देगी आपके अंदर। साइलेंस। इसलिए कई लोग इंटरव्यू करने के लिए आते थे रमण महर्षि का, बैठे हैं, शांत हो गए। रमण महर्षि भी शांत है, वो इंटरव्यू करने वाला भी शांत है, हो गया इंटरव्यू, खत्म कहानी। विदेशों में जाके ये छप जाता था, फिर वहां के लोग इंस्पायर हो जाते थे, कार्ल युंग, एकार्ट टोले, ये सब। फिर वो पूछते हैं गुरु के बारे में, क्वेश्चन पूछते हैं परमहंस योगानंदा कि गुरु क्या है, गुरु के बारे में मोटा मोटा मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। तो रमण महर्षि कहते हैं गुरु इज नॉट कोई आउटसाइड एजेंसी नहीं है, गुरु इज विद इन योर सेल्फ। आप समझ रहे हैं? गुरु जो है वो बाहर की चीजें हैं, लेकिन रियल गुरु आपके अंदर है, विद इन योर सेल्फ। वही आपको गाइड करता है। अगर आपको बाहर का भी कोई गुरु मिला है, कैसे मिला है, किसने गाइड किया आपको? आपके अंदर की गुरु ने। इस अंदर की गुरु को पहचानो, यही आपको आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान तो सब कुछ कर सकता है ना? जो वर्ड यूज करा जाता है ओमनी प्रेजेंट, शायद अगर मैं सही से यूज कर रहा हूं। तो भगवान तो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, तो वो सफरिंग क्यों देता है? तो रमण महर्षि कहते हैं इट इज द वे। सफरिंग से आप भगवान के और नजदीक पहुंचते हैं, ये उसका रियलाइज करवाने का तरीका है। तो परमहंस योगानंदा कहते हैं कि वो एकदम से क्यों नहीं लोगों को एनलाइटन कर देते जब उनके हाथ में सब कुछ ही है। तो इस बात पर रमण महर्षि यही कहते हैं कि सफरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने अंदर, आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, आप अपना एग्जिस्टेंस ढूंढते हैं, फिर आपको थोड़ा सा झटका लगता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप चीजों को जान पाते, चीजों को समझ पाते हैं। आप की रियलाइजेशन जो होती है ना, देखो जरा, जब आप सफर किए, आपको जब थोड़ी थोड़ी परेशानी हुई तो क्या चेंजेस आए आपके अंदर? आप थोड़ा सा और मेडिटेशन करने लगे, आपके अंदर थोड़ी और इंक्वायरी बढ़ी कि क्यों मेरे अंदर सफरिंग है। बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिलीजन, योगा, ये सारी चीजें मदद करती हैं? हाँ, आध्यात्मिक ग्रोथ में मदद करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली है ये, इट्स नॉट अल्टीमेट। सबसे बेस्ट तरीका, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट तरीका गॉड को रियलाइज करने का, गॉड की कॉन्शियसनेस में जाने का, है ना, एक स्पेसियसनेस क्रिएट कर देने का। रमण महर्षि कहते हैं जस्ट लुक विद इन, क्वेश्चन वो एम आई, है ना, द ओजी क्वेश्चन,
द बेस्ट क्वेश्चन, who am I, and get silence. Let the question work. This is the realization कि जब आप शांत हो जाते हैं इस प्रश्न को पूछने के बाद, then remains nothing, कुछ नहीं बचता फिर। तो ये सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप देखो, है ना, कि वो पूछते हैं कि भाई भगवान सब कुछ एक स्ट्रोक में सब कुछ क्यों नहीं कर देते। तो वो उनका तरीका है लोगों को रियलाइज करवाने का, वो आपको सफरिंग देते हैं। इट इज़ द वे, यही तरीका है, इससे आप अपने अंदर झांक पाते हो, है ना। पूछते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये प्रश्न भी पूछते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत फिलॉसफी की बात होती है, बहुत डिस्कशन होती है, वही बात हो गई कि आप नहीं करते। तो रमण महर्षि यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना सेकेंडरी है, जो डेस्टाइंड है, ये बात भी बोलते हैं वो कि जो डेस्टाइंड है समझने के लिए वो साइलेंस से समझ जाएगा, वरना फिर शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, वर्ड्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। सो दिस इज द कन्वर्सेशन कि गॉड्स की कॉन्शियसनेस में कैसा आना चाहिए। गॉड की कॉन्शियसनेस में अपने आप से प्रश्न करो, वो है मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर मिलते ही आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, वो कब शांत हुए, उनको कब शांति मिली, और अभी तक वो प्रश्नों से भरे हुए थे, उनके अंदर अभी भी बेचैनी थी। वो साइलेंस उनके अंदर कब आई, जब उन्होंने यही प्रश्न पूछा सफरिंग के बारे में। तो मैं आपको उसी पार्ट में बताना भूल गया, जब सफरिंग का क्वेश्चन पूछा था तो रमण महर्षि बोलते हैं कि कौन सफर कर रहा है, हु इज सफरिंग, हु इज सफरिंग। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही रमण महर्षि वो ये प्रश्न रमण महर्षि जैसे ही करते हैं, परमहंस योगानंद धराशायी हो जाते हैं। उसके बाद उनको रियलाइजेशन हो जाती है। जैसे ये चीज सामने आती है, जैसे ही वो ये बोलते हैं, रमण महर्षि बोलते हैं कि वो इज सफरिंग, कौन सफर कर रहा है, किसको सफरिंग हो रही है। तो हम ये चीज जरा डिस्कस करते हैं कि क्या रियलाइजेशन, मतलब ऐसा क्या लगा। ये प्रश्न पूछते ही परमहंस योगानंद शांत हो गए और फिर उसके बाद वो आराम से चले गए, और उनकी जो है वो अंदर से शांति, अंदर उनको साइलेंस की एंट्री उनके अंदर तब हुई जब ये प्रश्न जो है वो उन्होंने इस प्रश्न का इंक्वायर किया कि कौन सफर कर रहा है यार, वो इज सफरिंग, वो इज सफरिंग। सफरिंग किसे को हो रही है, कौन चिल्ला रहा है मैं सफर कर रहा हूं। विचार, आपका मन, विचार, आपका मन चिल्ला रहा है कि मैं सफर कर रहा हूं। थॉट चिल्ला रहे हैं, आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, दिस इज हैपनिंग। एंड स्पिरिचुअलिटी अबाउट गोइंग बियॉन्ड द माइंड, गोइंग बियॉन्ड द थॉट्स और विचार को तो कुछ माना ही नहीं जाता स्पिरिचुअलिटी में, इससे अबव जाओ। साइलेंस तो वही है। तभी तो रमण महर्षि कह रहे हैं कि सारे थॉट्स जो आ रहे हैं वो नेगेट करो, मेन सोर्स में जाओ, जो हिल नहीं रहा है, जो टेम्परेरी नहीं है, जो परमानेंट है, जहां पर कोई विचार नहीं आ रहा। तो सफर विचार कर रहा है, थॉट कर रहा है, क्वेश्चन भी विचार पूछ रहा है। ये रियलाइजेशन होते ही परमहंस योगानंद शांत हो गए। चलो अब अपने अपने घर चलो, हो गया काम। सो दिस इज द कन्वर्सेशन। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, साइलेंस क्या है, मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए, डुअलिटी क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं और ये डेली कॉमन टॉपिक्स हैं। ये कोई बहुत चमत्कार के या फिर ऐसे टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। इन बारे में इंक्वायरी सबको होनी चाहिए। वो मैं कौन हूँ, है ना, मेडिटेशन, ट्रूथ। तो ये कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये एजुकेशन आपको कहीं नहीं दी जाती, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है ये, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि थॉट जो चीज़ आप डेली इस्तेमाल कर रहे हो, डेली सामने हो रहा है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहूँ, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट क्या है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अवेयरनेस क्या है, मैं ऑब्जर्व कैसे करूँ किसी चीज़ को, लर्निंग क्या है, साइलेंस क्या है, वो है मैं कौन हूँ। तो
सभी लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। स्टूडेंट हो आप सन्यासी हो, इवन आप समझ रहे चीज़ को, आप बिजनेस पर्सन हो, कोई भी हो, आप कोई मेडिटेटर हो, साधक हो, आप पंडित हो, पुरोहित हो, जो भी हो, सबको मदद मिलेगी इस क्रैश कोर्स से। और हम जैसे घर में नए कपड़े लाते हैं, घर में नया सामान लेकर आते हैं, आप इस क्रैश कोर्स को लाइए। इससे आपका जीवन सरल होगा, आपको शांति मिलेगी, आप जीवन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स की फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपये बस खाली। और इसमें आपको कुल 90 वीडियोज़ मिलेंगी। डेली एक वीडियो देखोगे तो भी 3 महीने में क्रैश कोर्स खत्म होगा, आप समझ रहे हो। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं और 24 वीडियोज़ ये हैं जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए। तो मैंने बताया कि आप इतने सारे चीज़ों पर पैसे खर्च कर देते हो, लेकिन ये क्रैश कोर्स आप बोलते हो बेच रहा है, आप खरीदने की मेंटालिटी से मत लो ना। फिर ये 1000 रुपये जो लिए जा रहे हैं आपकी सीरियसनेस के लिए लिए जा रहे हैं, और जो इस क्रैश कोर्स को बनाने में जो मेहनत लगी है, टाइम एनर्जी मनी लगा है। सो व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जाओ वहाँ से एक बार इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करो और मॉडर्न अध्यात्म क्या है, आधुनिक अध्यात्म क्या है, ये जानो। थैंक यू वेरी मच।